ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी मुझे कमी लगी, 186 mm की है इन नंबर्स, क्योंकि मैं चला रहा था एंडेवर और था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था खड्डों में से गाड़ी कैसे निकालते हैं। पर कल रात को एक दो जगह जब टच हुई ना तो दिल पे चोट लगी, तो अब थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है, क्योंकि इसका बैटरी पैक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी नीचे है। वहीं पे पेट्रोल डीजल वाली में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बिकॉज वो बैटरी पैक नहीं है, वहाँ पे एडवांटेज मिल गया। तो आप इसका ख्याल रखें लेने के टाइम पे, ये चीज़ आप नोटिस आपको प्यार से चलानी पड़ेगी, अदरवाइज वारंटी में दिक्कत आएगी। 8 साल की जो वारंटी आपको मिलती है ना उसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं। सही बात है। अगर नीचे स्क्रैच ज्यादा लगे होंगे ना तो कहेंगे आपने डैमेज करा है। ऑलराइट, ये तो पार्टी ट्रिक हो गई भाई हाँ। फिर। और भाई एक और चीज़, यहाँ एक वायर लटकती है नेक्सॉन ईवी में, इसमें तो नहीं दिख रही है, अच्छी बात है। इस तरफ से ऑरेंज से जाती है। मैंने नेक्सॉन ईवी का ओनरशिप करा था, भाई ने क्योंकि कंप्लेंट वो करी आईस वेरिएंट वाले प्लेटफॉर्म पे बनी है, इसका पूरा प्लेटफॉर्म ही नया है, एक्टिडो टीवी करके। एकदम लॉजिकल रीजन दिया है भाई ने। इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, एक्टिडो टीवी और टाटा डो टीवी ईवी कार्स के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है काफी फ्लेक्सिबल है, इसमें आप हैरियर जैसी बड़ी गाड़ी भी बना सकते हो, पंच जैसी छोटी गाड़ी भी इस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, और बड़ी करनी है तो या फॉर्च्यूनर जैसा बड़ा साइज भी उसका आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं वाला मीम लगाऊंगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। बस इसको प्यार से ये सीधा आके, अब तो मेरा अटैक ही यहाँ होता है भाई, यहाँ आपका बैठ गया है ना। हाँ, ये बहुत ईजी है। वही ये यूज टू इट वाली बात है कि पीछे का हेडरूम अच्छा नहीं है, पीछे कंफर्ट अच्छा नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है। जरूर एसी का तापमान घटाकर 20.5 किया जा 22 पे रहा था, है। 20.5 कर और कि सामने रेड लाइट है, पैर उठा दिया अपने आप रुक जाएगी वहाँ तक जाके। एग्जैक्टली एक करा है और इस लेवल का करा है कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं हाँ। कि भाई यमराज हमेशा छुट्टी पे नहीं होते। लाइक ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं मुझे। मतलब मैंने हाथ नहीं लगाया स्टीयरिंग को, 60 की स्पीड रखी हुई है, हाँ। बीच वाली लेन में हूँ, हाँ। पूरी मार्किंग है, लाइट भी हो रही है मार्किंग, हाँ। बीच में गायब हो रही है पर वहां से फिर शुरू हो रही है, हाँ। तो ये इधर उधर नहीं जाती। अच्छा। 15 एम्पेयर के सॉकेट में लगेगा ठीक है। और गाड़ी को 20 से 21 घंटे में चार्ज करेगा। अरे भाई 11 मिनट में उसने एक तो रेंज मुझे दे दी 150 किलोमीटर की। आपको 0 से 100 तक तो जाना है, सही। पर आप कितने टाइम में वहां तक जा रहे हो ये भी मैटर करता है। सही। आप सडनली चले जाओ उसका टॉर्क यूज करके, बिल्कुल, वो तो बैटरी फिर तो आपका कंज्यूम हो रही है ना, पावर ज्यादा वो लगेगा। तो ज्यादा पावर ले रही है। से वो किया हिंडाई वाले नहीं देते रियर ड्राइविंग व्यू मॉनिटर, हाँ, है ना, हाँ। कि उनका पूरा टाइम कैमरा ऑन रहता वो है। बेसिकली हाई स्पीड पे भी आएगा, यूजुअली नहीं आता है गाड़ियों में। इसमें आएगा, इसमें आएगा दोनों तरफ, और काफी अच्छी है। मतलब इसमें कुछ ऐसा छोटा मोटा सामान रख सकते अब हैं। ये देखो, ये टाटा का मैंने यहीं रख लिया कि उसी एक नए फ्रेम के ऊपर उन्होंने उसी का पार्ट उठा के यहाँ चिपका दिया, जो कि ये वाला पैनल है। हाँ, ये वाला पूरा पैनल मेरी नेक्सॉन में सेम है, मैं देखा ही होगा आप लोगों ने। तो पहले दिन ऐसे यूज करी, अगले दिन गाड़ी फुल चार्ज करी जब मैंने, तो गाड़ी ने फुल चार्ज होने के बाद सिटी मोड पे रेंज दिखाई 350 की। तो भाई इंडिया की पहली टाटा कर्व लेकर आ गया हूँ भाई मैं आपके लिए यहाँ पे, और प्रॉपर डिटेल रिव्यू दिलवाने वाला हूँ ओनर से डायरेक्ट, कॉज जिनकी ये गाड़ी है वो भी एक भाई यूट्यूबर है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहली टाटा कर्व ईवी है, डिलीवरी ली है भाई ने, तो जल्दी से ओनर से मिलवाता हूँ आपको बिना किसी डिले के। शिवम भाई प्लीज़ आइए, कैसे हैं आप भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए थोड़ा सा व्यूअर्स को, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्या है? तो गाइस मैं लुधियाना से आ रहा हूँ ड्राइव करके, और अभी हम दिल्ली में खड़े हैं। तो क्योंकि ओनरशिप रिव्यू था तो मैंने इनको कहा कि आप मेरे पास मत आओ, मैं आपके पास आऊँगा, ताकि मेरी भी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी गाड़ी की, और मैं आपको सब कुछ रियलिटी में बता पाऊंगा ये गाड़ी अच्छी है भी कि नहीं है, वर्थफुल है कि भी नहीं है। तो भाई लुधियाना से लॉन्ग वे ड्राइव करके आ रहे हैं, और उससे पहले भी काफ़ी टाइम चला लिए भाई ने, तो ऐसा नहीं है अभी 1-2 दिन ही हो रहा है गाड़ी लिए हुए। हाँ, 1K प्लस चल चुकी है, 22 अगस्त को लिया मैंने गाड़ी। अच्छा, 1000 से भी ज़्यादा चल गई है, और क्या चाहिए आपको? रिव्यू देने के लिए काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर हैं। तो भाई कैसे बना ईवी लेने का प्लान, क्या यूज़ कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल दिए। ठीक है, मैं डिटेल में बताता हूँ। मेरे पास थार है, ओके, एंडेवर है, और एक इटियोस, टोयोटा इटियोस। ऑलराइट। मेरी एक्चुअली में मैं LPU में प्रोफेसर भी हूँ, अरे बढ़िया भाई, टीचिंग करता हूँ और PhD कर रहा हूँ। ये मुझे भी अभी कैमरे पे पता चल रहा है। ठीक है। जलंधर में यूनिवर्सिटी है मेरी जी। तो डेली की मेरी रनिंग ना कम से कम 100 किलोमीटर की है। अच्छा, 100 से लेकर 150 के बीच में डेली की रनिंग है। ओके। तो अब जैसे आपने मुझे बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, है ना, गाड़ियों की वीडियोस बनाता हूँ, जी जी। तो मुझे काफ़ी क्रेज़ रहता है गाड़ियों को लेके कि अब कोई नई कार लेनी है, कोई नहीं लेनी है। जी। 2 या 3 साल में मेरे अंदर आ जाता है वो कीड़ा कि अब गाड़ी लेनी है, कुछ मतलब पैसा आता है तो मैं कहता हूँ गाड़ी लेनी है अब। ठीक है, तो हुआ ये कि कर्व का तो काफ़ी टाइम से आ ही रहा था, टीजर वगैरह की, कूपे आ रही है गाड़ी टाटा की जी। तो, पर मुझे देख के ना वो नेक्सॉन वाली लुक लगी, तो मैंने कहा ये बेकार गाड़ी है, मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल बेकार गाड़ी है। ठीक है, एंड ये फैमिली की पहली ईवी है? पहली ईवी है। ठीक है, यस, पहली ईवी है। ओके। तो मुझे लगा बिल्कुल बेकार गाड़ी है, ये नहीं देखनी, और ये मेरा भाई है जो वीडियो बना रहा है। ठीक है,
इसका तो पूरा मन था, मतलब कि नहीं भाई क्या पागल हो गया तू, ये लेगा, हाँ, 2-3 साल रुक जा, फिर बड़ी गाड़ी लेंगे और महंगी वाली, ठीक है। अच्छा। तो हुआ ये कि मैंने घर पे Fortuner? बैठ के हाँ कुछ भी लाइक उस लेवल का, बड़ा लेवल का। ऑलराइट। तो हुआ ये, मैंने घर पे बैठ के हिसाब लगाया, मैंने कहा मेरी 3 साल की भी डिग्री पड़ी है PhD की, ओके। डेली मैंने जाना है, हाँ, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का मेरा पर मंथ का डीजल का खर्चा है। बिल्कुल। और इटियोस आज मेरी 3 लाख की बिक रही है, 3 साल बाद बेचूंगा कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, उसका कबाड़ बन जाएगी, ठीक है। 10 साल पुरानी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने घर वालों को समझाया, मैं क्या हम 8 लाख रुपए बचा लेंगे, अभी ये गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये ना लेता तो मैं क्या लेता, पेट्रोल या डीजल लेता, लेते हैं। फिर वो तो बेवकूफ़ी थी टियोस बेच के वो लेना, तो फिर तो डबल ट्रिपल खर्चा हो जाता। हाँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी लेता 20 लाख तक मेरा वरना का मन था। अच्छा। हंडाई वरना मेरी ड्रीम कार थी, भले ही उसकी लुक गंदी लगती होगी कई लोगों को, मैं दीवाना था उस गाड़ी वो अभी नया जो आया है उसमें वो DRL एंड ऑल, आगे से लुक जो है ना पोलराइजिंग लुक है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, किसी को छिपकली बोलते हैं लोग उसे ना कि, तो इसे भी वरना में यही प्रॉब्लम थी, पर ये भी दीवाना था कि लेनी तो वरना ही है क्योंकि उसका इंजन बहुत पावरफुल है, 1.5 टर्बो ना। 20 लाख की मुझे मिल जाती, 19,70,000 की, ठीक है। पर वो माइलेज देती 10 या 11 की, इटियोस देती थी 25 की, डीजल थी, और डीजल 10 रुपए सस्ता भी। तो मेरा तो जो 8 लाख में बचाने की बात कर रहा हूँ, डबल ट्रिपल 4 गुना खर्चा हो जाता मेरा। तो वो तो प्लान अभी था ही नहीं। जैसे ही लॉन्च हुई, इसकी जब रेंज आई ना 585 किलोमीटर, वो बिग नंबर, उसे देख के हम पागल हो गए, मैं क्या लेनी यही है। 585 जब बोल रहे हैं तो 400 तो चलेगी कम से कम, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें यही चाहिए था बस। ठीक है, तो बेसिकली आपका रनिंग जो है वो ज़्यादा थी, इसलिए आपने ये भी और ऑप्ट रनिंग करी। है भी सिर्फ 3 साल की है, उसके बाद रनिंग नहीं होगी हमारी। तो आपको जो ज़्यादा मुझे था कि मैं 3 साल में पैसा वसूल कर लूंगा। इनिशियली जो आप चला लेंगे वो चला लेंगे, उसके बाद भले से कम हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, उसके बाद मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ उसके साथ। ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद भी घूमेंगे। वही है कि यार देखो, अब बंदा को इतना स्पेंड कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के साथ टाइम देना चाहेगा। तो भाई 1000 किलोमीटर आपने चला ली, रेंज जैसे आप बता रहे हैं 585 क्लेम्ड है, MIDC, ठीक है, आइडियल कंडीशन में चेक होती है। ठीक है, ठीक है। भाई आपको कितनी मिल रही है? लाइव में आपको मैं झूठ तो हो ही नहीं सकता। हाँ। आप बता दो पहले हम कब मिले हैं और मैं कहाँ से आया हूँ। भाई लुधियाना से आ रहे हैं हम, आधे घंटे पहले मिले हैं लक्ष्मी नगर और में। मैं आधे घंटे से 10 मिनट पहले आया हूँ, हाँ, 40 मिनट पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप आए हैं और मैं अपने घर से यहाँ पे आया हूँ। मेरी भाई के शक्ल से आपको पता लग रहा होगा, मैं एग्जॉस्टेड हूँ पूरा, रात भर ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। जी। और मैं आपको एग्जैक्ट दिखाई देता हूँ, आप दिखाई दो, उधर से आके दिखा, इधर से आ जा, आप उधर से जाइए। यहाँ से आप ना रीडिंग दिखा दो ओडोमीटर की। तो ये है आपकी, ये ओडोमीटर पे 1180 किलोमीटर 1180 हो गया, डिस्टेंस है 373.6 किलोमीटर। ये आपके घर से है? ये घर से है, कल रात से लेके अभी तक का 373 373 आप घर से चले हैं, वो वाला अभी तक का है। और हाँ। 60 किलोमीटर की रेंज वो दिखा रहा है अभी पेंडिंग। हाँ, मतलब उतनी और चल जाएगी? उतनी और चलेगी, और एग्जैक्टली उतनी ही चलेगी। आप 5 किलोमीटर कम मान लो, फिर भी 50 मान लो। तो ये आपका तो फिर कितना हो गया? 425 भाई, और क्या चाहिए? और आप कैसे चला के आए, थोड़ा सा डिटेल दिए। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ। हैवी फुट, हाँ हाँ, आप मेरे को दे दिएगा, मैं लगा दूंगा। हाँ, लाइट फुट चलाई है मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाइट फुट चलाई है, क्योंकि मेरी भी गाड़ी है, मुझे ईवी चलाना सीखना पड़ेगा। पास हो जाने देते हैं, आवाज़ कर रहा है। सीन ऐसा है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो आपको अपना तालमेल उसके साथ बनाना पड़ेगा। अब आप भी कार रिव्यू करते हो, मैं भी कार रिव्यू करता हूँ, हमें पता है कि इंजन के साथ कैसे तालमेल बनाना पड़ता है। अब ये एक न्यू टाइप की चीज़ है, न्यू फ्यूचर है ये एक तरह से, है ना। तो हमें इसको ड्राइविंग भी अलग वे से करनी पड़ेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल आदमी जब ईवी लेता है ना, तो वह कहता है अब तो मैं एसी चला के बैठूंगा पूरा टाइम। आप ये पेट्रोल तो जल नहीं रहा है कि अगर आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी होती तो क्या आप एसी चला के बैठते पूरा टाइम? नहीं। ठीक है, कोई कहेगा कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं बैठ सकता हूँ, वो एक्सेप्शनल वो एक अलग चीज़ है। हाँ। पर नॉर्मली कोई भी इंसान जो होगा वो कहेगा, अगर कहीं भी गए, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरा कैबिन है वहाँ पे, एसी कैबिन है, फिर भी मैं गाड़ी में एसी चला के बैठा रहूँ, वो तो बेवकूफ़ी है ना। सही बात है भाई। तो ईवी लेने के बाद पहला थॉट मेरे मन में ये था कि मैं एसी चला के बैठूंगा और मैं इसी में सोऊंगा अब 2 घंटे।
सुबह जल्दी ये पहुंच मैंने जाऊंगा। खुद कराया, मेरे पे नेक्सॉन ईवी आई थी, मैं 3-3 घंटा बैठा हूँ गाड़ी में इसी चला मजे के। आते हैं, मजे नो आते डाउट। हैं, हाँ। पर अगर आपको मजे लेने हैं फिर रेंज मत मांगो गाड़ी से, नहीं ड्रॉप हो जाती फिर है वो भाई। तो उसके बहुत साथ नाइंसाफी है ना। ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है रेंज भाई। आप एसी चला के बैठो भी, सो भी अंदर, फिर वो गाड़ी दिखाए 300 किलोमीटर की रेंज, फिर आप गालियां भी दो, फिर आप कंप्लेन कर रहे हो इतने पैसे लेके 300 हाँ की रेंज 23 लाख रुपए लगा के 300 दिखा रही है। तो मैं कंपनी लेके गया पहले दिन, पहले दिन गाड़ी लाया, उस दिन मैंने गाड़ी ऐसी भगाई, वो नए में रहता है भाई। और थोड़ा अभी मन आप करता है स्पोर्ट्स आपका। मोड पे डालोगे ना, ये व्हील स्पिन करती हुई जाएगी। भाई नेक्सॉन ईवी करती है तो ये इसमें ज्यादा ये तो पावर उससे है, ये ज्यादा ज्यादा है, करेगी। 18 इंच के टायर, बड़ी अलग चीज है। जी। तो हमने पहले दिन बहुत खतरनाक चलाई गाड़ी, मजे करे पूरे, एसी चला के बैठे रहे, हाँ। मतलब वही काम करा जो एक नॉर्मल लेमैन करेगा ईवी गाड़ी लेने के बाद, क्योंकि जो चीजें वो पेट्रोल डीजल से नहीं कर सकता ना, वो कहेगा मैं साला इससे करूंगा। अरमान निकालेगा पहले कि यार मैं ये तो मैं इसी में करूंगा इसके बैठूंगा, ठंड में बैठूंगा मजे से, ठीक है, वेंटिलेटरी सीटें वगैरह ऑन करके, लाइक सब कुछ। जी। तो पहले दिन ऐसे यूज करी, अगले दिन गाड़ी फुल चार्ज करी जब मैंने, तो गाड़ी ने फुल चार्ज होने के बाद सिटी मोड पे रेंज दिखाई 350 की, क्योंकि पिछला हिस्ट्री खराब हो गया। पिछला हिस्ट्री खराब। और वो अब रेंज मुझे ये पता नहीं था, हाँ। मुझे ये पता नहीं था, मेरे पापा भी गुस्से हो गए कि क्या कि हो गया? 23 लाख रुपए लगाए और ये 350 दिखा रही है। हमने टाटा में ये कंप्लेंट करी हाँ। कि भैया तुम 585 बोल रहे हो, हाँ। तुम 585 बोल रहे हो, हाँ। हमारी गाड़ी में हमें पता है ये नहीं देगी, हाँ। ये 400 देगी, 450 देगी, हाँ। ये 300 दे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें हमारे मीटर में तुम 500 शो कर दो, अच्छा चाहे उसके बाद 300 चले, ठीक है। 100 चार्ज होने पे 500 प्लस शो शो तो करे एटलीस्ट। शो तो करे। हाँ। तो टाटा ने भी जो इसका जवाब दिया ना मुझे, डीलरशिप ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाई हो गया। उन्होंने कहा सर मान लो आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने गाड़ी फुल चार्ज करी, गाड़ी आपको दिखा रही है 550, हाँ। आपने उस हिसाब से पूरी ट्रिप प्लान कर ली ठीक है कि 550 है तो 500 तो चलेगी, चलेगी। ठीक है। तो कहते हैं टाटा ने AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ना इसमें रियल वर्ल्ड रेंज का सिस्टम डाल दिया। ओके। वो आपके पिछली बार की लास्ट ड्राइविंग को चेक करेगा कि आपने कितना कंज्यूम करा पर किलोमीटर, हाँ। उस हिसाब से आपको रेंज दिखाएगा हाँ। कि बंदा ये ऐसे ही चलाता है तो इसको वैसे रेंज ड्राइविंग दिखाओ। हैबिट स्टाइल पे है सारा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी टाटा की कोई भी गाड़ी, अब मैं बाकियों का कंफर्म नहीं हूँ, पर इसमें वो सॉफ्टवेयर डाला है उन्होंने, ये नेक्सॉन ईवी में भी है भाई। हाँ, तो अगर है तो अच्छी बात है, पर अगर कर्व डोर टीवी है आपके पास और अगर ये दिखा रही है 300, तो ये 300 चलेगी, ये चीज़ है, वो मतलब 300 जो ये दिखा रही है दिखा रही है आपकी तो ड्राइविंग चलेगी। के हिसाब से। हाँ। अब कल रात को मैं जब निकला हूँ, मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा, 480 दिखा रही थी ओके। और अभी वो 440 चलने लायक है। हाँ। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रास्ते में मैंने टॉप स्पीड टेस्ट करा, वो भी वीडियो दे दूंगा, 160 तक वहाँ भगाई, पे वो कंजम्पशन बढ़ गया होगा क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पर डाला किलोवाट कुछ दिखाता है ना तो ऐसे, एकदम पर वो किलोमीटर का। एड्रेनलिन रश हुआ, दे पिकअप भाई 0 to ऐसे 100 ऐसे ऐसे। क्या टाइमिंग होगी इसकी 0 to 100 की? मैंने जब ये करा ना, मेरे पैर उसके बाद 5 मिनट तक कांपते रहे, इतना भयानक, मतलब इसका क्योंकि पिकअप आपके है। लिए फर्स्ट टाइम होगा इतना फास्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं, करना। मैंने करा हुआ है, मैंने इससे भी करा, फास्ट? इसके जैसा करा हुआ है, BYD सील चलाई थी मैंने, हाँ, वो उसका तो भी 3 fast to है। 4 सेकंड है, ठीक है, हाँ, उसका भी फास्ट है भाई, वो मैंने भी करी पर है। क्योंकि वो मेरी नहीं थी तो मैंने 100 तक की करी थी। हाँ। ये 0 से 100 जिस लेवल पे लेके जाती है ना, उसी लेवल से 160 तक भी लेके जाती है। उसके बाद 100 के ऊपर भी 100 उतनी के ही बाद। पावर है। जैसे मेरे पास थार है, मैंने उसका टॉप करा हुआ है 166, ओके। 100 तक वो बड़े मजे देती है, फिर 120 तक धीरे, 140 तक वो धीरे, और 160 से वहां तक जाते खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। लगभग 1-2 मिनट लग जाते हैं वहां तक मोस्टली जाते इंजन के जाते। साथ यही है भाई, टॉप एंड में वो खत्म होते जाते हैं। टॉप एंड में खत्म। हाँ। इसका शुरू से लेके एंड तक एक जैसा बिहेवियर है और वो मजे देता है, सारा स्वाद वही है हाँ, भाई। सारा वही है भाई इतनी सारी बातें तो इसकी हो गई, क्योंकि अब भाई इतना लंबा चला के आ रहे हैं और सीट कंफर्ट की बात नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होगा। भाई प्लीज़ एक बार बैठिए पीछे, और आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे अब कैसा जैसे comfort वो है। सीट है, तूने छेड़ी तो नहीं ना वो वाली, वो मेरी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट है। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले भाई इसकी भी थोड़ी सी डिटेल दी है किस तरीके से खुलता है ये देखो, 1 हैंड ऑपरेशन है। हाँ। पहले दिन मेरी मम्मी ऐसे खोल रहे थे, ठीक है, बट इसका पर ये अब आदत हो गई है, 3, 4, 10 दिन हो गए, हमें तो 11 दिन हो गए हैं। ये देखो That's it। बहुत ईजी है, आप देखो, ट्राई करके देखो। मैंने तो ऐसे खोला था भाई इस तरीके से। हाँ, अब आप ना ये हाथ का यूज करके बस इसको प्यार से ये सीधा वाला आके, अब तो मेरा अटैक ही यहाँ होता है भाई, यहाँ attack है ना। आपका बैठ गया है ना। हाँ, हाँ, ये बहुत ईजी है। वही है, यूज टू इट वाली बात है। 2-4 बार आप खोल लेंगे उसके बाद आपका हाथ अपने आप वैसे ही जाएगा। इंटीरियर का क्या कैसा है देखिए भाई, देखते ही तो ऐसा लग रहा है कि नेक्सॉन का इंटीरियर है, बट थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा जो आप हाँ, बताएंगे। डिफरेंस तो ये है, देखो ये जो पैनल है ना,
मेटल का, ये नेक्सॉन से अलग है। ठीक है, ये फ्रेमिंग है जो हाँ बेसिकली फ्रेम जो है अलग है, पर उन्होंने क्या करा ट्राई कि उसी एक नए फ्रेम के ऊपर उन्होंने उसी का पार्ट उठा के यहाँ चिपका दिया, जो कि ये वाला पैनल है। हाँ ये वाला पूरा पैनल मेरी नेक्सॉन नेक्सॉन का में सेम है, मैं देखा ही होगा आप लोगों उसमें ने भी सेम दिखाना है और क्या नई वाली नेक्सॉन में भी नई सेम, में भी सेम है, हाँ। नई में भी सेम है। वो कंपनी ने पार्ट शेयरिंग करी। ठीक है भाई, बाकी कि इसमें जो पार्ट शेयरिंग हुई है वो नेक्सॉन से भी हुई है और सफारी और हैरियर से भी हुई है, ठीक है। तो जैसे ये एक प्लस पॉइंट है। कुछ पार्ट्स बताइए जो सफारी जैसे हेडलाइट आप बिल्कुल देख लो, उठा के इन्होंने सफारी का डाल दी। ओके, ठीक है। ये पूरा पैनल जो है आपका, ये पूरा पैनल जो है ये सफारी का है। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे नेक्सॉन जैसा दिख रहा है, पर रियलिटी में आप नेक्सॉन को साथ खड़े कर लो, आपको पता लग जाएगा सफारी का है। ठीक है। मतलब हैरियर को खड़े कर लो, सफारी को कर लो, आपको दिख जाएगा सेम है बिल्कुल ये चीज़। ठीक है, आइए इंटीरियर में देखते हैं। स्क्रीन देख लो आपकी सफारी हैरियर वाली आ गई, वो तो खैर नेक्सॉन ईवी में भी 12.5 दे रहे हैं। आती है, हाँ। भाई कैमरा क्वालिटी क्या अमेजिंग है। आप भाई जो चाबी आई है ना, इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या आप क्या ही चीजें देखिए आ आपको गई कैसे लग रही है भाई पकड़ के। बहुत प्रीमियम, क्योंकि नेक्सॉन और वो बाकी गाड़ियों में तो सेम ही चाबी है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और 4 साल से 5 साल से सेम चाबी चल हाँ, रही है। जब से ये लोग अपना ये वाला नया वाला सीन लाए हैं सारा, और थोड़ा फील है कि हाँ महंगी गाड़ी है, थोड़ी रेंज रोवर टाइप कुछ ले रखा है हाँ, आपने ये हाथ लग में। रहा है इस बार। हाँ। और इस बार टाटा का लोगो हटा के यहाँ पे ईवी भी काफी हाँ, प्यारा। हाँ। मुझे ना एक्चुअल में पहले लगा कि यार टाटा का लोगो क्यों हटा दिया, वो अच्छा था। हाँ। पर जब मैंने वो कर्व की देखी चाबी वहाँ पे शोरूम में डीलरशिप पे, जो तो पेट्रोल मुझे डीजल है actually उसमें यहाँ पे टाटा का लोगो, अच्छा, ठीक है। तो मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मुझे ईवी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास से तो मुझे अच्छा हाँ ही भाई, ईवी चला रहे, ईवी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसका टेल गेट है, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, और ये इंडिया की मेरे ख्याल से सबसे सस्ती गाड़ी है जिसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल रहा है। अच्छा, हाँ मतलब आज की डेट में इसके लोअर ट्रिम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसीलिए आई थिंक ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, हाँ मे बी इसके आई थिंक सेकंड, मेरे ख्याल से इसमें कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, पर मुझे confirm नहीं है। जितना मैंने वो ब्रोचर को ध्यान से पढ़ा ना, तो बेस मॉडल में इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है। अच्छा, बेस में नहीं, बेस में नहीं है। ठीक है। जो 45 kWh वाला वेरिएंट है, 17.49 वाला, हाँ। उसमें ये वाला इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है। चलिए देख लेंगे, जो भी होगा करेक्ट कर देंगे आपको। बाकी भाई बूट स्पेस वगैरह कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? इनफ है 5 लोगों के लिए वीकेंड ट्रैवल के लिए? हाँ काफी इनफ है, और आई थिंक लोग इसको पसंद है इसके पीछे के लुक से कर रहे हैं, आगे से तो नेक्सॉन लगती क्योंकि है। डिफरेंस भाई सारा यही है, जो पीछे का डिज़ाइन है, जो कोपेज डिज़ाइन हम बोलते हैं, वही सारा डिफरेंस आया है। तो कितना लीटर है भाई नंबर्स में अगर बता देखें तो? एग्जैक्टली 500 500 लीटर 500 लीटर पूरा है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप दिखाओ तो JBL का सबवूफर दे दिया, हाँ। और ये मुझे काफी स्मार्ट स्टोरेज लगी अगर आप देख पाओ तो। अच्छा, ये स्टोरेज है भाई? दोनों तरफ है, दोनों तरफ, Lovely। और काफी अच्छी है। मतलब इसमें कुछ ऐसा छोटा मोटा सामान रख सकते अब हैं। ये देखो, ये टाटा का मैंने यहीं रख लिया, हाँ, क्यों इधर उधर रखो, हाँ। यहीं रख दो ये। अच्छा, स्पेयर व्हील नीचे से है या यहीं से एक्सेस? यहीं से ये देखो, यहीं से एक्सेस है। वो अरे देखो। बढ़िया। और ये भी सेम है 18 इंचेस का या डाउन साइज है? नहीं 16 16 ये है। 16 है, ठीक पर है। साइज सेम है। विड्थ सेम है, डायमीटर 16 है। विड्थ भी सेम नहीं है। अच्छा, वैसे जो ऊंचाई होगी सेवर है, टायर वॉल उसकी जो होती है वो ज्यादा मतलब वो थोड़े टाइम के लिए है, अगर पंचर होगी है तो आपको फिर थोड़े टाइम के लिए वो मतलब करना ऐसा पड़ेगा। नहीं है कि उस पे चला सकते हैं वैसा, पर उन्होंने वो दे दिया हवा बनने वाला, पंचर किट भी दे दी। उसमें लगाओ हाँ तो खुद करो। काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। और ये बटन से ही बंद भी हो जाएगा? हाँ वो गेस्चर वाला फीचर भी है, वो तो काफी वायरल हो ही चुका है नेट पे, हाँ। कि पैर घुमा के ऑन कर सकते हो आप वगैरह। भाई बाकी एक चीज़ और बताइए, काफ़ी लोगों का ये भी था गाड़ी आई कि यार पीछे का ग्लास क्योंकि बहुत ऐसे स्लांटेड है, तो पीछे की मुझे विजिबिलिटी 10 कैसी में है? से 5 कमेंट यही आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं ना। विजिबिलिटी का तो मैं आपको सीधा बताऊंगा, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, टाटा भी यही बोल रहा है। जी। पहले तो जो लोग कह रहे हैं कि वाइपर नहीं दिया पीछे, हाँ, स्लोपिंग देखो आप उसकी कितनी ज्यादा है। वरना में, जेटा में या ऑडी में भी सेडान के अंदर नहीं आ रहा, तो इसमें कहाँ से दे देंगे? ये तो उनसे भी ज्यादा स्लोपिंग में है। ठीक है, यहाँ से साइड से देखो आप कि किस तरीके से एकदम ऐसे नीचे की तरफ हालांकि जा रहा है। डिफोगर दे दी है। सुबह फोग थी यहाँ पे, क्योंकि मैं खेतों में से थोड़ा रास्ते में से आया, तो वहाँ फोग आ गई, तो डिफोगर ऑन किया तो पूरा क्लीन हो गया, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। ठीक है, तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है फिर? विजिबिलिटी में मैं तो थार चला रहा हूँ, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं, उससे तो उसमें तो टायर दिखता है पीछे वाला। बेटर होगी फिर। तो मैंने तो कई बार अपनी वीडियो में भी बोला कि मैं तो थार चला रहा हूँ, उसके बाद ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और पहले मैं इटियोस चला रहा था, जी। तो इटियोस में भी सेम ऐसी विजिबिलिटी थी, सेम वैसे इसमें दिख रही है। कैमरा जो दिया है वो 12.5 इंच की स्क्रीन में। हाँ। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है गाड़ी की, मान लो मैं 80 पे चल रहा हूँ, और वहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरा का बटन है यहीं पे बिल्कुल कॉर्नर में होगा, वहाँ पे हाँ। टच वाला है, वो जब ऑन होती है ना गाड़ी तो दिखता है। हाँ। हाँ, ये वाला बिल्कुल, हाँ वो आ गया। तो जैसे आप वो इसको बटन करूँ, ऑन प्रेस, करूँ?
हाँ एक बार टच करो, ठीक है। तो जैसे आप प्रेस करते हो ना तो यहाँ पे आप देख रहे हो 360 कैमरा खुल गया ना। हाँ। पर अगर आपकी गाड़ी 80 पे होगी, 50 पे होगी, हाँ। तो आपका सिर्फ रियर कैमरा खुलेगा। अच्छा। तो जैसे वो किया हिंडाई वाले नहीं देते रियर ड्राइविंग व्यू मॉनिटर, मॉनिटर, हाँ, है ना, हाँ। कि उनका पूरा टाइम कैमरा ऑन रहता वो है। बेसिकली हाई स्पीड पे भी आएगा, यूजुअली नहीं आता है गाड़ियों में, इसमें आएगा। इसमें आएगा। और इतना क्लियर आएगा, आपको शीशा देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर वहीं दिख से रहा है। पता चल और रहा पूरा वाइड, अल्ट्रा वाइड है, मतलब हाईवे पे आपको 3 की 3 लेन्स प्लस डिवाइडर भी, सारा कुछ दिखता है। सही है फिर। 15 अगस्त को मैंने बुक करवाई थी गाड़ी, 22 अगस्त को मुझे मिल गई, वो मेरी किस्मत है। पर और 15 इंडिया की अगस्त, पहली टाटा कर्वी भी बन गई है। हाँ मतलब मैंने बिना चलाए ली है, मैं बिना देखे भी ले लेता इसे। मतलब आपने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया? हाँ नहीं ली, ओके, सीधा बाय कर ली, मतलब बुक करवाई और ले ली। मुझे पता था अच्छी है, ठीक है, क्योंकि जो रिव्यूज देख के मीडिया ड्राइव के, उसमें मुझे पता लग गया था कि गाड़ी बढ़िया। ठीक है भाई। तो हुआ ये कि काफी यूट्यूबर्स ने ना बोला कि पीछे का हेडरूम अच्छा नहीं है, पीछे कंफर्ट अच्छा नहीं है। मैं जब जिस दिन ये बुक कराने जा रहा था ना, मैं उस दिन अपनी टियोस में बैठा पीछे की सीट पे, आगे की सीट को अपने हिसाब से रख के, ठीक है, मैंने सब कुछ इंची टेप से नाप लिया ओके, कि मेरा लेग कहाँ आ रहा है, थाई कहाँ आ रहा है, हेड कहाँ आ रहा है। हाँ, और जब मैं इसमें आगे बैठा ना, तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला, वाओ। मतलब ये दिल्ली में था मेरा भाई, हाँ, ठीक है, तो इसने मुझे फोन किया, भाई पीछे कंफर्ट नहीं है और हमें तो कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए थी। इटियोस बेच के तू वो ले लेगा, इटियोस तो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, तो मैं क्या भाई एक बार चेक कर लेता हूँ मैं लाइव जाके, फिर मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, तो मैं 15 अगस्त को गया, हाँ। मैंने तो नाप के लेके गया था कि कहीं मम्मी पापा रिजेक्ट ना कर दें कि देखो आपने इसमें पहले ही सारा हाँ, वो ले लिया हाँ प्रिकॉशन यार। कि 1-1 सेंटीमीटर भी अगर फर्क होगा तो मैं कह दूंगा कोई ना 1 सेंटीमीटर का ही तो गैप है, जी पर एक्चुअल में ये कई गुना बेटर थी इटियोस के कंफर्ट से। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ बैठ के, मेरी हाइट 5'11" है ओके, और हेल्दी भी हूँ मैं अच्छा खासा, ठीक जी है। भाई। तो ये देखो पीछे वैसे तो हेडरेस्ट भी इन्होंने दिया, हाँ। आराम से मैं बैठा हूँ यहाँ अब क्योंकि एक चीज आप नोटिस करिए, क्योंकि यहाँ पे ये पैनल ऐसे स्कूप्ड आउट है, तो आपको सर आपका हाँ, यहाँ पे कंपनी ने आएगा, ध्यान रखा है इसका। तो कंपनी ने देखा है और ये चीज यहाँ पे आपको रूम ज्यादा मिल रहा है। और भाई के साथ भी वही है कि भाई के जो हेयर्स है, नहीं बैठ के भी पूरी एयरीनेस आ रही है। और ऊपर वो सनरूफ जब खुलती है तो और रोशनी अंदर आती है, तो इंटीरियर भी खोल देते, अकेला ये खोलते हैं पहले। हाँ, तो भाई उसके साथ फिर आपका जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस एनहांस हो जाएगा। इसके साथ की सनरूफ भी आपकी आ गई, और ये बड़ी वाली है भाई, एक तो छोटी आती है नेक्सॉन में इस साइज की, ये उसका डबल है। ये खुलती लगभग उतनी है नेक्सॉन जितनी, क्योंकि नहीं भाई, इन्होंने मेरे को तो लग रहा है ज्यादा ही खुल रही है थोड़ी सी। मैं भी थोड़ी ज्यादा, हाँ उसमें तो यार, बहुत few कम, inches। उसमें तो बहुत कम खुलती है। हाँ, पर हालांकि सनरूफ निकलने के लिए नहीं है। नहीं भाई, ये बिल्कुल, पैनारोमिक का तो मजा ही है कि बादल देखो, बस बस। पहाड़ों पे जाओ कहीं जाओ तो अब नजारे इंडिया में बस थोड़ा गलत बना दिया है परसेप्शन लोगों ने। निकलना sunroof तो को वैसे लेके गलत है, वो निकलना सेफ तो भी नहीं नहीं है। चाहिए अगर आप जल्दी यहाँ गाड़ी पे भी से। देखो, हाँ, ये देखिए आप। अब पूरा ही बंद हो गया ये ना, एक ये मिनट चीज सर। कोस्ट कटिंग है वैसे। हाँ। ये इन्होंने सफारी में तो अलग से बटन दिया सनशेड को कंट्रोल इसमें एक ही है, उसी को आगे पीछे इसमें करके पता क्या है, करते रहो। इसमें फील करना पड़ेगा आपको गाड़ी के ठीक हो रहा है। प्यार से करा तो अकेला ये मैं समझ खुलेगा। रहा हूँ, अब मैंने मुझे experience आदत है करा है वहां से बैठ के करने की, मैं पीछे से कर रहा हूँ ना तो फोर्स इतनी सी भी थोड़ा ज्यादा तो हल्का पूरा लग रहा है तो खुलेगा। पूरा इधर उधर हो अब जाएगा। मेरे अंदर ये डाउट था कि यार ये अकेला खुलता है कि नहीं खुलता, क्योंकि अगर ये अकेला नहीं खुलता फिर तो इसका फिर फायदा नहीं कैसे है होगा sunroof भाई? का। हाँ। ये बताइए, 3 लोग पीछे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाइड कार है ये। अच्छा, आप फैमिली के साथ आए, पीछे 3 लोग बैठे थे? अभी वैसे 2 थे पर अब जाएंगे 3। हाँ, पर जब हमने डिलीवरी ली थी तब हमने 3 लोग बैठे थे और पूरा घूमे फिरे थे। हाँ, हाँ, नहीं हम गए थे अंबाला तक गए थे ठीक है। हम, मतलब जैसे ना क्या था कि ईवी आ गई, तो पहले दिन हम डिनर करने लुधियाना से 150 किलोमीटर दूर आ गए, अरे बढ़िया। अंबाला तक आए थे। कि चलो देख के आए गाड़ी कैसी है, घूम के आए, टेस्ट करिए। तो टेस्ट करी थी पूरी भगा के, तब 300 किलोमीटर पूरी चली थी मेरी गाड़ी, ओके, 50 किलोमीटर की रेंज तब भी बची थी, पर तब मैंने 120-140 पे लगातार भगाई थी, लवली। लगातार। तो आपने सबसे मिनिमम रेंज क्या निकाली होगी, जो सबसे ये खींच के चलाई है? 340 ये मिनिमम है मेरी, ये 340 मिनिमम है? मिनिमम है। अरे भाई, ये तो अच्छा है फिर भी। हाँ, कि आप एकदम पागलों की तरह भी अब चला रहे हैं 100 प्लस ऑल द अब टाइम। ये सुन के अब कोई कहे कि मैं 150 चला रहा हूँ लगातार, पहली बात तो सेफ नहीं है। हाँ, पर अगर चला रहे हो तो फिर रेंज और कम भी हो सकती है। हाँ, मैं यहाँ पे कोई टाटा का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी पैसे दे के ली है मैंने। जी भाई, मैं तो चाहूंगा कि मेरी गाड़ी मुझे बेस्ट रेंज दे, और अगर नहीं दे रही है तो मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा। सही बात है भाई, अगर जो है मेरी- ओपिनियन ऑनेस्ट होना हाँ, चाहिए। मेरी गाड़ी ने पहले रेंज नहीं दिखाई ना, मैं टाटा पहुंच गया डीलरशिप पे, मैं बैठ गया, मैं कहा मुझे रेंज दिखाओ। हाँ, उन्होंने मुझे ड्राइविंग करनी सिखाई हाँ, कि सर आपको क्या चीज चेक करनी है चलाते हुए, हाँ, तो उन्होंने मुझे ड्राइविंग करनी सिखाई पूरी गाड़ी। हाँ, मैंने कहा ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, 1 हफ्ता जैसे आपने बोला ना मैं ऐसे ही चलाऊंगा, फिर देखूंगा। फिर मैं 100 चार्ज करूंगा, मेरी गाड़ी फिर मुझे रेंज देगी। हाँ। कहते सर पक्का देगी। उन्होंने पूरा मैकेनिक दिया मुझे, जी जी,
और 40 किलोमीटर तक वो मेरे साथ उसने गाड़ी चलाई और उसने एक चीज दिखाई मुझे, वाट आवर पर किलोमीटर, जो कंजम्पशन होता है। अब क्योंकि ईवी तो बहुत कम लोगों के पास है, तो आपके व्यूअर्स को भी ये चीज नहीं पता। नहीं मोस्टली हम लोग बहुत नहीं जाते मुझे भाई भी लोग नहीं इतना पता थी। डिटेल में। हाँ, अभी मैं इतनी ये मेरे को भी जब पता चली जब मैंने चलाई होगी, नेक्सॉन ईवी करी, उतना डिटेल में तो नहीं मुझे गया ये कभी। पता लगा कि ईवी कार में भी पंजा हल्का रखना पड़ता है। और वो जैसे हम माइलेज उसमें निकालते हैं वैसे हमें इसमें भी निकालनी पड़ती है कि कंजम्पशन कम करना है। आपको 0 से 100 तक तो जाना है, पर आप कितने टाइम में वहां तक जा रहे हो ये भी मैटर करता है। आप सडनली चले जाओ उसका टॉर्क यूज करके, बिल्कुल, वो तो बैटरी तो कंज्यूम हो रही है ना, पावर ज्यादा लगेगा, वो तो ज्यादा पावर ले रही है। आप प्यार से जाओ, जैसे आप डीजल पेट्रोल चलाते हो अब वैसे चलाओगे तो आपको बढ़िया देगी। हाँ ठीक है भाई, इस पे रैप करते हैं बस लास्ट की। बेसिकली चार्जिंग बता दीजिए कि कैसे कर रहे हैं, और थोड़ा एडास के बारे में कि अभी जैसे घर पे भी चार्ज कर रहे होंगे, बाहर भी कर रहे होंगे, क्या एक्सपीरियंस है, और घर पे कर रहे हैं तो कितने किलोवाट की? मेरी गाड़ी अभी तक 2 बार फुल चार्ज हुई है। ओके, 2.5 बार आप कह लो, 2.5 बार फुल चार्ज हुई है। ठीक है, ठीक है। और घर पे करी है वो। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट अपने चैनल पे भी डाला है, मैंने फास्ट चार्जिंग करके देख ली। अच्छा, 213 रुपये लगे 10 यूनिट के। ठीक है, 10 यूनिट के। तो और कितने परसेंट से कितने परसेंट हो गई गाड़ी? 54 से 76। 54 से 76, ठीक है भाई। क्योंकि 55 यूनिट की बैटरी है। हाँ 10 यूनिट मैंने ले लिए, हाँ, तो आप 55 को 100 से करके जब करोगे तो 20% का बनता है। और 200 कितने? 213 रुपये। 213 रुपये लगे 10 यूनिट। 20 रुपये एक यूनिट। हाँ इतना ही है यहाँ पे। 21 रुपये एक यूनिट। यहाँ पे भी ऐसा ही स्टैटिक कंपनी का चार्जर था। हाँ, पर गाड़ी उसने 11 मिनट में चार्ज कर, और 11 मिनट में 60 किलोवाट का था। हाँ 60 का था। अच्छा, और 11 मिनट में उसने एक तो रेंज मुझे दे दी 150 किलोमीटर की। सही है। तो वही टाटा जो बोल रहा है कि 15 मिनट में 150 किलोमीटर की आप रेंज ले सकते हो, वो सही है उनका क्लेम। आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है, आप 150 से 200 कर दो उसको, वो तो वो आपकी ड्राइविंग पे है। एक्सपीरियंस आप हार्ड ड्राइव करो तो आप 50 भी कर सकते हो 150 का, कि टाटा 150 क्लेम कर रहा है, मैंने तो 50 निकाली, तो वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर है। और भाई घर पे चार्ज ऐसा कुछ हुआ, घर पे चार्ज करी? और गाड़ी के साथ कौन सा चार्जर आया है, कितने वो? 2 आए हैं चार्जर। एक बार दिखाएंगे प्लीज। हाँ, एक ट्रैवल अडेप्टर आया। अब जैसे मैं लुधियाना से 300 किलोमीटर दूर हूँ, 400 किलोमीटर, हाँ, तो अब किसी के घर जा रहा हूँ मैं, उनके घर तो वो लगा नहीं होगा वॉल बॉक्स वाला, हाँ, तो ये ट्रैवल अडेप्टर भी मिला मुझे साथ फॉर इमरजेंसी केस। ओके, मान लो मैं जंगलों में चले गया जहाँ पे फास्ट चार्जर भी नहीं लगे हुए, तो ये है नॉर्मल घर ये वाला 15 एम्पेयर के प्लग में लग जाएगा। 15 एम्पेयर के सॉकेट में लगेगा, ठीक है, और गाड़ी को 20 से 21 घंटे में चार्ज करेगा। अरे भाई, ये 3.3 होगा आई थिंक ना, 3.3 किलोवाट का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कंफर्म कर सकते हैं वो, आप कंफर्म करके नेक्सॉन का पता है मुझे, उसी सेम ही है, सेम ही है, सेम है। 3.3 है। फिर चार्जर में एक 7.2 आता है जो कि वॉल वो वाला घर पे लगा है, वो आपके घर पे लगा है, और वो 8 से लेके 9 घंटे लेता है चार्ज करने में। बेसिकली ओवरनाइट चार्ज कर देता है। ओवरनाइट कर देता है, अरे और ऑटो कट भी हो जाता है, तो आप रात को लगाओ, सुबह तक आपकी गाड़ी चार्ज होती है। ठीक है, इसके साथ तो अभी तक आपने कुछ नहीं करा होगा, तो मेरे को इसके साथ भी किया मैंने, पहले दिन इसके साथ ही किया। अर्थिंग वगैरह कुछ दिक्कत आती है क्या? अर्थिंग चाहिए इससे, इसको चाहिए होती हाँ, है। अर्थिंग नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, पर तो अर्थिंग Comet का के आप टाइम पे जुगाड़ मैंने कर एक्सपीरियंस सकते हो। करा है ये चीज। कॉमेट चलाई थी मैंने, रिव्यू के लिए आई थी, वो भाई चार्ज नहीं हो रही थी बिना अर्थिंग के। अच्छा, जबकि वो कंपनी कहती है हो जाती है, कई लोगों ने बोला। अर्थिंग का जुगाड़ करना आसान है, वायर को लेके धरती पे रख दो, मिट्टी डाल के थोड़ी, तो अर्थिंग का वो। बट वही है ना भाई, सबके पास इतना सेटअप नहीं होता ना, कई बार आप बाहर है। बट ये है कि रेगुलर किसी को करना है वो कर लेगा भाई। एडास पे लास्ट खत्म करना चाहूंगा कि आपने टेस्ट करा होगा कैसा काम करता है वो। आइए स्टीयरिंग व्हील पे बैठिए थोड़ा, आप बहुत चारों तरफ घूम गए, वहाँ पे भी बैठिए थोड़ा। हाँ जी, मैंने करा है, और इस लेवल का करा है कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं हाँ, कि भाई यमराज हमेशा छुट्टी पे नहीं होते। लाइक ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं मुझे। मैंने बहुत हाई लेवल अडास यूज करा है। मैं ऐसे बैठ गया हूँ, लुधियाना से जलंधर 50 किलोमीटर की ड्राइव है मेरी, LPU की, और उस ड्राइव में 20 किलोमीटर अडास पे चल रही है गाड़ी। अरे भाई, मतलब मैंने हाथ नहीं लगाया स्टीयरिंग को, 60 की स्पीड रखी हुई है, हाँ, बीच वाली लेन में हूँ, हाँ, पूरी मार्किंग है, लाइट भी हो रही है मार्किंग, बीच में गायब हो रही है, पर वहां से फिर शुरू हो रही है, तो ये इधर उधर नहीं जाती, पकड़ के रखती है, पूरा टाइम बीप करती रहती है। ठीक है, मैं बस ऐसे स्पीड पे पैर रखा हुआ होता है हल्का सा, और मैं ऐसे बैठा होता हूँ, और मुझे फील भी आ रही होती है कि लाइक चल रही है, काम पर हाँ कर रहा है, मैं फीचर पूरा दिया है तो काम कर रहा है। हाँ, पर अडास जो है वो सिर्फ ड्राइवर की हेल्प के लिए है, ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं है ये, नहीं ठीक है है भाई, बिल्कुल। इंडिया में ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कुछ चल रही है गाड़ी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो सही कमेंट कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूँ।
कई लोग कह रहे हैं कि भी रडार वाला नहीं है, इसमें कैमरा वाला है। अब टाटा ने वैसे तो रडार लिखा हुआ है ब्रोचर में, अच्छा लिखा हुआ है, रडार लिखा है, पर वो आई थिंक रियर क्रॉस ट्रैफिक के लिए रडार लिखा हुआ है। अच्छा अब इसके लिए पता नहीं रडार है कि नहीं फ्रंट है। वाला जो है वो हाँ, पता मुझे नहीं पता। चलिए पर मैं भी देख लूंगा एक बार, मैंने वो यूज करा, कंफर्म कर लूंगा, टाटा से ही पूछूंगा। कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ओके। तो रडार अब है कि नहीं है, तो मैंने तो बोला, मैंने चलाया, मुझे तो वो लगा बिल्कुल इफेक्टिव है कि बढ़िया चल रहा है, तो बस वो चीज़ चेक करें। मतलब जो फीचर दिए हैं, जो हाँ, चीज़ें हैं वो बिल्कुल, सारी बिल्कुल। परफेक्ट है। और ये थोड़ा सेंटर कंसोल के बारे में बताइए कि टच पैनल जो है ये सब सही काम करता है सारा, कहीं ऐसे दिक्कत तो नहीं आई, कभी कोई लैग वैग कर रहा हो या? अरे बहुत बढ़िया, आपको मैं लाइव डेमो देता हूँ। हाँ। अलेक्सा हाँ ओपन सनरूफ, ओके। आपके सामने बोला 2 सेकंड लगे होंगे। हाँ, MG हेक्टर वालों ने कितना ऐड करा था, MG वालों ने, हाँ। और उनका वो लेता है मतलब 30-40 सेकंड, सही सुन ही नहीं पाता है। और ये बहुत बढ़िया, अलेक्सा भी दे दी, और नॉर्मल टाटा भी बोलेंगे तो भी कर हेलो देगा। टाटा सनरूफ बंद कर दो। ऑलराइट, सनरूफ मतलब बंद हिंदी कर हिंदी में भी रहे ले हैं। रहा है, हिंदी भी और कई सारे इंग्लिश, कमांड लेगा, इंग्लिश भी, इंग्लिश भी। दोनों मिक्स में। और अभी दरवाजा खुला हुआ था, बाहर से इतना ट्रैफिक का शोर आ रहा है, हाँ। ये सुन रहे हैं। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, हेलो टाटा मुझे गर्मी लग रही है, जरूर। एसी का तापमान घटाकर 20.5 किया जा 22 पे रहा था, है। 20.5 कर दिया। और लो कर दिया, हिंदी में बोल रही हैं और अगर मैडम। इंग्लिश बोलूंगा तो इंग्लिश इंग्लिश रिप्लाई में भी आएगा। अलेक्सा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे भाई, पूछने के लिए शुक्रिया। और देखो जैसे हम वैसे व्हाट्सएप अगर पे आप बात मुझसे करते हैं भी- इंग्लिश मतलब में ही कार आता है। को ना रोबोट बना दिया पूरा। टाटा नहीं है, टेस्ला बना दिया टाटा ने, देसी टेस्ला। अच्छा भाई, रीजनरेशन के 3 लेवल हैं, 3 है। आपने मतलब किस पे रख के लाए, कौन से मैं तो level पे? 3 पे रखता हूँ, मुझे अब 3 पे आदत रखते ही हैं। होगी। हाँ। पहले दिन मैं दुखी हो रहा था कि 3 तो बेकार है, मैं 1 पे रख रहा था, ठीक है। पर 3 पे रख के ना 1 पेडल ड्राइव हो रही है। हाँ और मैंने तो अब चला ली 1100 किलोमीटर, आपने देख ही लिया। जी जी, और अभी मैंने 500 और आगे जाना है, अभी और फिर चलाएंगे घर और जाते थे 1000 और, तो लंबा हो जाएगा। तो मुझे तो आदत इतनी बढ़िया होगी, 1 पेडल ड्राइव, ब्रेक पे मैं पैर ही नहीं रखता। हाँ और टाटा भी कहता है कि अगर आप रीजनरेशन पे चलाओगे ना तो आपकी ब्रेक की लाइफ भी बढ़ेगी। भाई वो अच्छा है, मजा आता है बहुत चलाने अच्छा में, है, क्योंकि आपकी रेंज खुद भी की बढ़ रही है। थकान कम हो गया, बार बार ये नहीं करेंगे ना। अच्छा अब आदत होगी कि सामने रेड लाइट है, पैर उठा दिया, अपने आप रुक जाएगी वहाँ तक जाके। एग्जैक्टली, ये बढ़िया मैंने चीज़ है। नेक्सॉन ईवी में एक्सपीरियंस करी है। और भाई सर्विस सेंटर तो अभी फर्स्ट, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा ना, कुछ ना, नहीं है ना, कुछ तो भी नहीं है। आई थिंक सारी चीज़ें बता दी हैं हमने। बाकी शिवम भाई का चैनल है, प्लीज़ मैं शायद कार्टून कार वाला है यार, आप वहाँ पे दिखा दो हाँ, बस, please क्योंकि दिख आप रहा है सेम लिखोगे तभी आएगा। ये आ जाएगा। बाकी गाड़ी का सारा कंटेंट आपको भाई के चैनल पे मिलेगा, एक्टिवली भाई डाल रहे हैं। ज़्यादा सवाल है कोई भी, आप भाई को जाके परेशान करो, स्पैम करो, ये बताओ गाड़ी के बारे में, क्योंकि अब मैं भाई से एक दिन मिला हूँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात, तो आप जो है वो रेगुलरली भाई का कंटेंट वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ठीक है शिवम भाई, एंड करें, कुछ आपकी तरफ से एंड रह रहा हो बता दिए। तो भाई चैनल है भाई का, सब्सक्राइब करना है। बाकी आपके कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर देना, जो होगा मैं पॉसिबली सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबके रिप्लाई करूँगा। सबके रिप्लाई करेंगे। और भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी गाड़ी के कंटेंट आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।